धरती सब कुछ बेच के नीलाम करवा देंगे, ये बता देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 5 से 6 हजार आदमी ऐसे होते हैं हर समय हर वक्त जिनको सिर्फ रे आदमी कहा जाता है। वो हर वक्त सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहते हैं। जब से ये सृष्टि बनी तब से ही 5-4 हजार आदमियों की संख्या रही है, वो संख्या आज भी है। उनके अंदर से 2 आवाज उठाना बंद कर देंगे तो 2 नए आ जाएंगे, 2 मर जाएंगे तो 2 और नए आ जाएंगे। विधि का विधान रहा है ये। इसीलिए आप लोग पढ़े लिखे हो, नौजवानों, सोशल मीडिया का वक्त है, तभी आप लोगों को ये बातें मैं कह रहा हूं। और जिनको ये लगता भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण दोनों की मिलके ये जो टीवी वाले दिखा रहे 4-5 सीट आऊंगी, तारा घमंड दूर हो जाएगा भाई। मेरी गाड़ी में मेरी गैल बैठो, दिवाली खत्म हो गई है। कल सुबह से मैं भी राजस्थान की विधानसभाओं में रहूंगा। जब तक चुनाव होगा, जब तक राजस्थान के अंदर रहूंगा, आप लोगों को अपनी नंगी आंखों से वहां ये दिखा दूंगा कैसी जबरदस्त लहर चल रही है दोनों भाइयों की। 22 विधानसभा तो ऐसी हैं जिनमें का हनुमान बेनीवाल एक तरफा बढ़त बना रहा। एक तरफा की बात है, जड़े मतलब कंपटीशन में नहीं है को। और 8 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें चंद्रशेखर भाई एक तरफा बढ़त बना रहा है, 22 और 8 30। 10 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें कांटे की टक्कर है, 30 और 10 40। 40 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर किसान पुत्र, दलित पुत्र, आप सभी साथियों को बता देता हूं, किसान पुत्र, जवान पुत्र, दलित पुत्र और साथ में अपने ये जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं, जितने गरीब हैं, मजदूर हैं, वे सब मिलके अपने परिवार को मजबूत करने का काम करो। थारे पास ये आखिरी मौका है। एक बात बता देता हूं, अगर हनुमान और चंद्रशेखर की उम्मीद टूट गई, अगर ये कमजोर रह गए, तुम्हारे लिए आवाज उठाने जीवन में कोई भी नहीं आएगा। ना तो हनुमान का बैकग्राउंड इतना के कई हजार करोड़ का जुगाड़ है, बार बार पैसे लगा लगा पार्टी खड़ी करे जागा, ना चंद्रशेखर का इतना जुगाड़ कि वो पैसे लगा लगा पार्टी न मजबूत करे जागा। दोनों गरीब परिवार से हैं, दोनों के पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ आवाम है, जनता है और कुछ नहीं। गरीब घर के बालक थारे भरोसे बैठे हैं, थारी लड़ाई लड़न लाग रहे हैं आधी रात ने रोडा पर खड़े हो गए। हनुमान बेनीवाल वो है जो बीजेपी से ही एमपी बना हुआ था, जिसने किसान आंदोलन के टाइम पे एमपी की उस सीट को सबसे पहले लात मारी थी, सबसे पहले ठुकराया था। कोई ना ठुकराता, सब राजा बनने के चक्कर में रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो गया। और वो बंदा जब अपने पद को लात मार सकता आप लोगों के लिए, सोचो अगर उनकी सरकार आ गई तो थारे खातिर के कर सके हैं। जिस वक्त जोधपुर के अंदर गैस कांड हुआ, आप लोगों को याद नहीं होगा, जो जातिवाद का ठप्पा लगा हुआ है उनको बता देता हूं। मेरे राजपूत समाज की एक बारात आई थी जोधपुर के पास, जिसमें सिलेंडर फटने से 53-54 आदमियों की मृत्यु हुई थी। अस्पताल में पूरा का पूरा परिवार, रिश्तेदार, बटेऊ, लड़की, सब कुछ जल गए थे, सब कुछ। सबसे पहले उनके दुख में कोई खड़ा होने वाला था वो हनुमान बेनीवाल था। उसके साथ साथ भाई साहब के नजदीक पड़ता, भाई साहब पहले पहुंच गए थे, उसके बाद कोई पहुंचने वाला था तो वो हर्ष शिकारा था। अपनी जेब से मदद करके आया था हनुमान जी, अपनी जेब से मदद करके आया था हर्ष शिकारा। फिर उनका अकाउंट नंबर डाला खाता, जिसमें आप जैसे सभी साथियों ने फिर सहयोग किया उन परिवारों का जबरदस्त। यानी कि वो सरकार उस टाइम भी जीवित हुआ, कांग्रेस जब ये हो लिया ना, उनकी सहानुभूति होली उनके साथ जब हो लिए, जब सरकार ने छोटा ट्वीट कराया था इसी कांग्रेस ने। और जिस हनुमान को जातिवादक आदमी कहते हैं, सबसे पहले वहां गया था। मेघवाल समाज की बेटी जब कुचली जाती है, हनुमान जी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। कोटा साइड का एक अपना गुज्जर भाई था, देवा गुज्जर नाम से, जब उसके साथ हादसा हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है, उनको आश्वासन दिलाने वाला, उनके बीच में खड़े होने वाला हनुमान बेनीवाल था। ये जो ये ठप्पा लगाते हैं कि हनुमान तो जाटों का नेता है,
ये वो आदमी होते हैं जो सरकार के ही पिट्ठू हैं, जो अपने न बदनाम करे और बदनाम कर कद तोड़े हैं। सेम बात चंद्रशेखर पर कहते तो दलितों का नेता है। सेम जब किसान आंदोलन होया चंद्रशेखर सबसे आगे आया। पहलवान आंदोलन होया बहन बेटियों की इज्जत के लिए चंद्रशेखर सबसे आगे आया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पहलवान आंदोलन में कौन सी बेटी दलित थी? इन लोगों को आप लोगों का दुख और दर्द और तकलीफ दिखाई देती है, और ये उस दुख दर्द तकलीफ को मटेना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल चौधरी छोटूराम की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह उन्हीं नीतियों पे काम करने लग रहा है। चंद्रशेखर रावण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह उन्हीं नीतियों पे काम करने लग रहा है। दोनों की विचारधारा मिलती है। दोनों जब वे एक जगह बैठे, दोनों एक दूसरे से बतला रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि जिंदगी में पहली बार मिलने होंगे। आप किसी बात को समझने की कोशिश करो। कांग्रेस बनती है थारा कोई भला नहीं करना आवे, बीजेपी बनती है थारा कोई भला करन नहीं आवे। अगर थारा कोई भला कर सकता है तो थारे बीच में कलेकड़ा और थारा अपना बालक कर सके। इब कई जगह ये कहें वोट किसने दिया? वोट अपनी विधानसभा पे उस चेहरे ने दो जो आधी रात ने थारे घर के बाहर खड़ा रहने की हिम्मत रखता हो और आधी रात ने थारी बात सुनने की हिम्मत रखता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यानी कि अच्छे आदमी ने चुनोगे तो थारा जो विधानसभा है, थारा जो हल्का है वो आगे बढ़ेगा, थारी आवाज ठाओगा। इस मारे अच्छा आदमी चुनना शुरू कर दो। इस लोभ लालच में कुछ नहीं धरा। दारू के चक्रा में वोट वो देगा जो मूर्ख होगा, जो अपने परिवार और कुंबे ने भी खावे है और जो गांव ने भी सतावे है। पोस्टर आता है, रुपया आता है, मोल रुपये लेकर दारू बांटे थे। ये प्रचार के एक ऐसे तरीके हैं जिनमें बूढ़े बाड़े लोगों को भगा लिया जाता है। मैं कहता हूं दारू पियो सबकी, पीनी यारो क्या नहीं करे। मैं न्यू कह दूं अग भाई मत पियो, मेरे कहे तो कौन मानेगा? पियो भाई, जिसकी भी मिल रहा, कांग्रेस की मिल रहा, बीजेपी की मिल रहा, ओरा की मिल रहा। रुपये बरतो सबके, जिसके भी मिल रहा सबके बरतो। फायदा जो से नेता मंत्री तो फायदा भी सबका उठाओ, लेकिन वोट सिर्फ उसको देना जो आपके हल्के में जितनी भी पार्टियां हो उनमें से सबसे अच्छा आदमी हो, सबसे अच्छा नेतृत्व करने वाला हो, आपके हल्के को आगे लेके चलने वाला हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का हो। क्योंकि ये बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने आप लोगों को एक आजादी दिलवाई थी। पहले राजा बनता था तलवारों की लड़ाई से, तलवारों की नोक पे युद्ध करके। उन्होंने राजा बनवाने के लिए आप लोगों को बराबर का सामान हक दिलवा दिया। गरीब का हो, मजदूर का हो, कमजोर का हो, दलित का हो, जर्नल कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सबकी सेम पावर कर दी। सबकी सामान्य एक वोट, इस उंगली के अंदर वो ताकत दे दी। फिर बना दिया चुनाव का एक चुनावी प्रक्रिया चालू कर दी कि भाई पूरे गांव ने को काम पड़ जा, को काम करवानी हो पूरे गांव में, पूरा गांव खड़ा होगा, काम थोड़ी करवाऊगा, पूरे गांव ने काम भी तो करने हैं अपने। इस मारे गांव के अंदर तो एक आदमी को चुना जा, जिसका नाम होता है, जिसको बुलाया जाता प्रधान या सरपंच। गांव इसे मारे चुनाव करवाना शुरू कराया था। सबसे पहले तो बनाए जाते मेंबर, यानी कि हर एक पन्ने का एक मेंबर हो, जो सरपंच थे वो अपने पन्ने की कमी बतावे। और फिर चुना गया गांव में का सरपंच, ताकि सारे मेंबरा की बात सुनकर सरपंच गांव में उससे हिसाब से विकास करावे। फिर 10-11 गांव के ऊपर बना दिया एक जिला पार्षद। पार्षद का काम होता 10-11 गांव के सरपंचा ने इकट्ठे करके सारा तक पूछे थारे गांव में क्या तकलीफ है, क्या करना है, उन सब का विकास, सबका भला करे। फिर उनके ऊपर बना दिया 50-60 गांव में। हरियाणा में 50-60 गांव हो जाए, राजस्थान में ज्यादा गांव हो जाए, 100-150 भी हो जाए। विधानसभा बना दी जिसके ऊपर बनता विधायक। विधायक का काम होता सभी गांव के जिला पार्षद और सरपंचों से मीटिंग करे और उनके गांव के हाल बुझे
और फिर उनका माँ की मदद करे। उनका माँ में रोड बनवाना है, सड़क बनवानी है, कॉलेज बनवाना है, स्कूल बनवाना है, नाले बनवाने हैं, नाली बनवानी है, उसी हिसाब का विकास कर सके। अच्छा, फिर उसके बाद बनाया जाता एमपी। जो एमपी बनाया जाता वो बनाया 10 कम से कम 10 विधानसभा के ऊपर, यानी कि